अर्पिता, आपके पीछे लंबी कतारें लगी हुई हैं, ऐसा लग रहा है कि नोएडा वाले इस बार तमाम रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। अर्पिता, बिल्कुल चित्रा, कुछ ऐसा ही मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैं जल्दी से अगर आपको दिखाऊं, यहाँ से अगर ये लाइन शुरू होती है, आप आते जाइए और लाइन ही लाइन आपको दिखेगी। और सुबह 7 बजे, हाँ तो मैं पता चल रहा है 6:30 बजे से लोग, क्योंकि 7 बजे मतदान शुरू होने वाला था, उससे पहले से ही लोग यहाँ लाइन लगाकर खड़े हुए थे। आप बस लाइन देखिए चित्रा, इससे आप उत्साह समझ सकती हैं कि इस सीट जो कि 2008 में अस्तित्व में आया, 2009 में यहाँ पर पहली बार लोकसभा चुनाव हुए, तब समाजवादी पार्टी के सुरेंद्र सिंह नागर यहाँ से जीते थे। हालांकि अब वो बीजेपी में है, राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो अलग बात है। लेकिन 2014-2019 यहाँ से महेश शर्मा जीतते आए हैं, एक बार फिर वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और इस सीट पर चित्रा डॉक्टर वर्सेस डॉक्टर है, क्योंकि महेंद्र सिंह नागर है सामने, वो भी डॉक्टर। ये भी लोग क्या कह रहे हैं, जरा बात कर लेते जल्दी से। आप किन मुद्दों के साथ आए हैं आज वोट करने? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आप मोदी सरकार नहीं, किसी पार्टी का नाम नहीं लेना प्लीज, मुद्दे बताइएगा। मुद्दे क्या है यहाँ के, आपके क्या मुद्दे आपको लगते हैं जिनको सोचकर एक युवा के तौर पर क्या दिक्कत है? कनेक्टिविटी की, रजिस्ट्री की, क्योंकि कई अपार्टमेंट ऐसे जहां मैंने देखा नो रजिस्ट्री नो वोट, ये भी कह रहे हैं लोग। आप क्या कहेंगे? रजिस्ट्री रिलेटेड तो इशू नहीं है मुझे, लेकिन हाँ रोड्स को लेके, ट्रैफिक को लेके, पार्किंग्स को लेके, क्वालिटी ऑफ रोड्स, और मतलब नोएडा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ट्रैफिक। आप क्या कहेंगे? मैं पैरामाउंट में रहता हूँ, मेरे को सिर्फ यहाँ पे इशू है रजिस्ट्री को लेकर। ये देखिए, इनको नहीं है, भले आपकी रजिस्ट्री हो गई होगी, लेकिन रजिस्ट्री एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। आप क्योंकि ये भी बता दूं चित्रा यहाँ पर कि देखिए 30% जो यहाँ वोटर हैं वो ऐसे ही हाई राइज बिल्डिंग से जुड़े हुए हैं, 70% जो वोटर्स हैं यहाँ पर वो गांव से जुड़े हुए हैं। तो अभी जिस जगह पर मैं हूँ, हाई राइज बिल्डिंग के जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से मतदान के लिए निकल रहे हैं। जी, ये यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है बिल्डरों का, जो लास्ट 4 ईयर से ना एनओसी है बिल्डिंग की, ना ही नागरिक के थ्रू कोई पेपर है, और ना ही रजिस्ट्री में ये लोग कोई इन्वॉल्व हो रहे हैं। सारी यहाँ पे जो पब्लिक यहाँ पे रह रही है सब उसी के लिए परेशान है, क्योंकि ना सेल आउट हो रही है ना कुछ, कोई भी एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल, एक बार चित्रा जरा आपको तस्वीर दिखाइए। आप सिंगल लाइन यहाँ पर देख रही है, थोड़ी यहाँ पर भीड़ कम होनी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ डबल लाइन भी चल रही थी। लेकिन ये आप समझिए गेट तक ऐसी ही लाइन है, लोग यहाँ पर सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, उत्साह जोश लोगों के आए हैं। और मैं यहाँ देख रही हूँ बुजुर्ग हैं, वो अपनी पारी का देखिए इंतजार भी कर रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको, क्या मुद्दे हैं वोट करने के लिए? राष्ट्रवाद। आप क्या कहेंगे? जी अर्पिता, ठीक है, ये लंबी कतारें बता रही हैं नोएडा के मतदाताओं में किस तरह का उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। इमरजेंसी के दौरान नोएडा शहर अस्तित्व में आया था, और देखिए तब से लेकर आज तक बहुत सारे उतार चढ़ाव इस शहर ने देखे हैं। फिलहाल मौजूदा वक्त में लग रहा है मतदान के तमाम रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। मथुरा रुक कर लेते हैं। नेहा, बीच में आपको रोकना पड़ा था, जेपी नड्डा अपना बयान देने के लिए सामने आए थे। मथुरा में अगर वहां पर लोगों की बात करें तो उत्साह उमंग कितना दिखाई दे रहा है? पीछे की तस्वीरें अगर दिखा पाए आप नेहा। देखिए चित्रा, जब इससे पहले मेरी मौजूदगी मुजफ्फरनगर में थी पहले चरण के मतदान के लिए, उसके बाद से अगर आज की बात करें तो तस्वीर काफी अलग दिखाई दे रही है। सुबह से यहाँ पर लोगों की लंबी कतारें हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये कतार देख सकते हैं, पुरुष और महिलाएं दोनों हैं। हालांकि महिलाओं का कक्ष अलग होता है वोटिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर दरअसल लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है इस बार। चित्रा, त्रिकोणीय मुकाबला है हेमा मालिनी का, मुकेश धनखड़ जो कि सपा के उम्मीदवार है, बीएसपी से सुरेश सिंह है। इससे पहले जब 2014 और 2019 में हेमा मालिनी ने चुनाव जीता था, तब 2 तरफा लड़ाई थी, तब सिर्फ आरएलडी के प्रत्याशी से उनका मुकाबला था। लेकिन इस बार जो ये पूरा का पूरा इलाका है ये जाट वोट बैंक माना जाता है, और ऐसे में हेमा मालिनी खुद को एक जाट की तरह प्रोजेक्ट करें, क्योंकि उनकी शादी धर्मेंद्र से हुई है और धर्मेंद्र जाट है। ऐसे में क्या जीत की हैट्रिक हेमा मालिनी लगा पाएंगी, एक बड़ा सवाल यहाँ मथुरा में बना हुआ है। क्योंकि स्टार वैल्यू, स्टारडम, स्टार पावर तो है उनके पास। जब यहाँ पर उनकी रैली या फिर कोई भी सभा होती है तो बड़ी संख्या में लोग सिर्फ हेमा मालिनी को देखने के लिए जमा हो जाते हैं, ये उनका करिश्मा है। लेकिन क्या ये करिश्मा तीसरी बार भी चल पाएगा? क्योंकि स्थानीय मुद्दे कई सारे ऐसे हैं जिनको लेकर हेमा मालिनी से लोगों की नाराजगी है। उनका कहना है कि हेमा मालिनी यहाँ पर यदा कदा आती है, और जैसा कि आप जानती हैं, आपने यहाँ से रिपोर्ट भी करी थी कि इस बार यहाँ पर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। क्योंकि राम मंदिर के निर्माण के बाद ये कहा जा रहा है कि उसी तर्ज पर यहाँ मथुरा में भी जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, और ये यहाँ पर एक अहम मुद्दे और बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आ रहा है। और साथ ही मथुरा में
जिस तरीके से गंदगी है, यहाँ की सड़कों की बदहाली है, इसको लेकर भी लोगों की नाराजगी है। हाल ही में जब हेमा मालिनी से यहाँ के स्थानीय मुद्दों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हाँ, काम तो किए गए हैं लेकिन मुझे याद नहीं है। इस तरह के स्टेटमेंट जब यहाँ के मौजूदा सांसद दे तो आप समझ सकती हैं और कल्पना कर सकती हैं कि कितनी बार हेमा मालिनी यहाँ पिछले 10 साल में उनकी मौजूदगी रही। हालांकि प्रचंड जीत उन्हें 61% वोट 2014 में हासिल हुए थे, 2019 में उन्हें लगभग 53% वोट हासिल हुए। तो जाट वोट बैंक यहाँ पर हावी रहता है या फिर जो बाहरी लोग हैं, जैसे कि हेमा मालिनी को बाहरी कहा ही जाता है, वो यहाँ पर जीतेंगे? क्योंकि हिस्ट्री तो यही बताती है कि यहाँ पर मथुरा से हमेशा बाहरी की जीत होती आई है। 1991 में यहाँ पर बीजेपी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। हालांकि जब यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी मथुरा सीट से लड़े थे तो वो चुनाव हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस बार का मथुरा का त्रिकोणीय मुकाबला बीएसपी, सपा और भाजपा में है और देखना ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि क्या हेमा मालिनी इस बार अपनी ये सीट मथुरा से बचा पाती है या नहीं। लेकिन जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ आ जाने के बाद हेमा मालिनी अपने लिए पूरी तरह से कंफर्टेबल वहां पर पा रही हैं। अब ऐसे में कितनी बड़ी चुनौती जो विरोधी उम्मीदवार हैं वो खड़ी कर पाएंगे, देखना महत्वपूर्ण होगा। जोधपुर लेकर चलते हैं, वहां से हिमांशु मिश्रा जुड़े हुए हैं। हिमांशु, क्या तस्वीरें जोधपुर की? देखिए चित्रा, मैं अपने कैमरामैन मदन प्रसाद से कहूंगा कि वो दिखाएं दृश्य। यहाँ पे लाइन लगी हुई है और लोग अपने अपने इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का। यहाँ पे हम लोगों से ही पूछ लेते हैं कि कौन से बड़े मुद्दे हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर इस बार चुनाव में। सर 65 साल से कांग्रेस ने हम पर राज किया, क्या किया उन्होंने? ऐसी कौन सी चीज है पर्टिकुलर जिससे हम कह सकते हैं कि हमें कांग्रेस को लाना चाहिए? हम तो वही कहेंगे जो राम को लाएगा हम उन्हीं लाएंगे। आप क्या मुद्दे हैं? आप फर्स्ट टाइम वोटर। धर्मो रक्षते रक्षिता, वही है सर, जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ लोग कह रहे हैं कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे, लेकिन एक चीज जरूर समझनी होगी कि राम को कौन लेके आएगा। जो राम सबको लेकर आए हैं उनको लाने वाले कौन है, ये भी सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी इशू ये है कि गजेंद्र सिंह शेखावत जो है यहाँ से तीसरी बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 2 बार उन्होंने यहाँ पर चुनाव जीता है, एक बार वो 4 लाख से अधिक मतों से चुनाव जीते और 2019 में उन्होंने जो है वैभव गहलोत, जो अशोक गहलोत के बेटे हैं, उस वक्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, उनको 2,75,000 वोटों से चुनावी मैदान में शिकस्त दी थी। और सबसे बड़ी एक और यहाँ पर जो मुद्दा माना जाता है वो ये है कि जोधपुर के लोग जो है देश के अलग अलग हिस्सों में बिजनेस के लिए जाते हैं और यहाँ एयरपोर्ट एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यहाँ 5 बजे के बाद जो है वो फ्लाइट नहीं उड़ पाती है। तो उसको लेकर भी ये है कि यहाँ पर कब जो है नया एयरपोर्ट जो है जोधपुर के वासियों को मिलेगा और उसके साथ साथ जो है यहाँ से कैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो है वो रन होंगी। ये सारे बहुत मुद्दे हैं, लेकिन फिर भी अशोक गहलोत यहाँ जोधपुर में ही के रहने वाले हैं। लेकिन इस बार गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने कांग्रेस की तरफ से जो है करण सिंह ताल ठोक रहे हैं। करण सिंह सचिन पायलट गुट के बहुत मजबूत दावेदार हैं और उनके साथ उनकी बहुत अच्छे संबंध हैं और इस बार उनको यहां से चुनावी मैदान में उतारा है। अशोक गहलोत के जो बेटे हैं वो जालौन से यहां पर जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि वैभव गहलोत जो उनकी गृह क्षेत्र है वो यहां से चुनाव नहीं लड़ रहे। और गजेंद्र सिंह शेखावत से जब हमने पूछा था कि मुद्दे क्या होंगे तो उन्होंने कहा था विकास का मुद्दा ही सबसे बड़ा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जो है वो सबसे बड़ा चेहरा है इस पूरे चुनाव में।